श्री इमरान प्रतापगढ़ी। मैं इमरान प्रतापगढ़ी बन के गली मुस्कुराती है अक्सर शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। भारत की एक बेटी बिल्किस इंसाफ मांग रही है प्रधानमंत्री जी, इंसाफ दीजिए उसे। अगर आप 3 तलाक पर कानून बना करके मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की वकालत करते हैं, दावे करते हैं, तो एक और मुस्लिम बहन बिल्किस बानो आपसे कह रही है कि उसके लिए भी कानून बनाइए और उन बलात्कारियों को फिर से जेल में डलवाइए। सबको हम समझे कि आपके दावे सच्चे हैं वरना आपके दावे झूठे हैं। मैं बिल्किस के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्किस हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मैं उसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भारत की बेटी है। मैं भारत की एक बेटी के लिए बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपके नारे, आपके दावे झूठे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे एक बयान, एक फेसबुक पोस्ट कर केजरीवाल की दिखा दीजिए जो उन्होंने बिल्किस के लिए बोला हो। एक लफ्ज, एक बयान, एक ट्वीट, एक फेसबुक, ऐसे ही ये धुएं की लकीर मत बेचो। मैं पहुंचा रहा हूं वहीं तक जहां तक जिन चीजों के लिए या तो बदनाम हूं बहुत या बहुत मशहूर हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप सबकी दुआएं मिलें कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, आपकी तालियों का शोर पहुंच रहा तक। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जैसे उनका नाम लिया गया, बिजली चली गई, लाइट चली गई। कोई बात नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, हमें तो अंधेरे में रहने की आदत है। दिल्ली की सरकार का शुक्रिया कि उन्होंने हालात थोड़े से बेहतर कर रखे हैं यहाँ पे। बहुत मुबारकबाद आज खास तौर से इस इलाके की आवाम को और अमानत भाई आपकी कोशिशों को। मेरे सामने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग्स है उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि हम जैसे किसी आईटी में या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी कैंपस में खड़े हों। मुबारकबाद आपको। और मनीष भाई, सलाम आपको इस खास तौर से। मैं पूरे देश में इस बात के लिए दिल्ली सरकार की तारीफ करता रहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कारनामा आपने करके दिखाया है, मेरा ख्याल है कि देश आने वाली कई नस्लें इस शिक्षा मंत्री को याद रखेंगी इस मुद्दे को। बहुत मुबारकबाद आपको इस काम के लिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, मैं जिस सूबे से आया हूँ वहाँ तो शहरों के नाम बदल रहे हैं। मैं उस सूबे से आया हुआ हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अच्छा, बहुत जिंदा दिल लोग हैं, मैं कुछ नया नया सुनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यहाँ काम की सरकार चल रही है, वहाँ नाम की सरकार चल रही है। कि तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए हैं जो, तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते, जो पैसा नाम शहरों का बदलने
लिए बच्चों को दे देते। ख्वाब था कि बड़ा होऊंगा तो इलाहाबाद में पढ़ूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया तो इलाहाबाद सांसों में बस गया। लेकिन एक साहब की नफरत वाली सोच ऐसी है कि वो सब कुछ बदल देना चाहता है। तो मैं मिसरे पढ़ता हूँ अपने तेवर के हिसाब से। क्या तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। मेरा यकीन, मेरा गुस्सा बोल रहा है मिसरों में। आप भी अगर मेरे साथ शामिल हो तो मुझे लगेगा कि आप में भी वो जुनून दिख रहा है जो गुस्सा मेरे अंदर कर रहा है। क्या तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। भले ही नाम कागज से मिटा दो, दिल पे लिखा है। अब तुम क्या बताना? भले ही नाम कागज से मिटा दो, दिल पे लिखा है। इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। चारों तरफ क्या करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। ये आपकी मोहब्बत है, सलाम आपकी मोहब्बत को। मेरा ख्याल है कि दिल्ली और उसके आसपास के तमाम जिलों से सोशल मीडिया पे देख करके जो सैकड़ों की तादाद में नौजवान इस मुशायरे को सुनने आता है। अमानत भाई, यही आपके मुशायरे की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। और मैंने अमानत भाई से वादा लिया था बीच में जब इस मुशायरे की डेट पड़ी थी। बहुत दिन से जुनैद के परिवार को लेकर के मैं लगातार उनके परिवार के कांटेक्ट में रहा हूँ। ईद में उनके परिवार से जब मिलने गया था तो वो अपनी नौकरी के लिए, एक भाई की नौकरी के लिए, उनके वालिद साहब अपने बेटे के जुनैद के भाई की नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते थे। मैं मुसलसल अमानत भाई के कांटेक्ट में रहता था। इन्होंने कहा था कि इमरान भाई, जिस दिन सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पहली फुर्सत में उस बच्चे की नौकरी इंशाल्लाह मैं उसे दूंगा। मैं अमानत भाई को मुबारकबाद दूंगा कि इस मुशायरे से 4 दिन पहले उन्होंने मरहूम अजीम के वालिद साहब के नाम और जुनैद के बड़े भाई के नाम 2 ज्वाइनिंग लेटर 4 दिन पहले मुझे भेज दिया। मैं इन्हें सलाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अमानत भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बताएं। बहुत सलाम। और अमानत भाई, इन दिनों तो मन करता है कि आपकी दिलेरी के लिए भी आपकी दाद दी जाए और मन था कि आया जाए। आप जिस तरह से नजरें हैं सरकार के खिलाफ, आपके खिलाफ, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम सब कहीं ना कहीं से आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कि गर्म पानी की तरह आप उबलते रहिए, वही पहुँचा रहा हूँ। गर्म पानी की तरह आप उबलते रहिए। आग नफरत की है, इस आग में जलते रहिए। आग नफरत की है, इस आग में जलते रहिए। एक एक सर्रे में है मेरे बुजुर्गों के निशान। आप शहरों के फकत नाम बदलते बदलते रहिए। आप शहरों के फकत नाम बदलते रहिए। बीच में और बड़ी खूबसूरत सी सूचना मिली है। यहाँ बहुत प्यारे और जिन्हें सोशल मीडिया पर टीवी चैनल्स पे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतना सादा मिजाज और बड़ा खूबसूरत सा इंसान पॉलिटिक्स में कहाँ फंसा पड़ा है। राघव चड्ढा जी यहाँ मौजूद हैं और आज उनकी सालगिरह भी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजा करके उन्हें मुबारकबाद दी जाए। अमानत भाई ने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा, उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद। एक बिल्कुल नई सी नज़्म आपको सुनाने की ख्वाहिश है। बड़ा खूबसूरत सा वक्त चल रहा है
बदलाव की आहट पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, लेकिन नज्म तक पहुँचने से पहले मैं बस जो पीछे कुछ दोस्त खड़े हैं और कुछ तो बिल्कुल भटकती हुई आत्माओं की तरफ इधर उधर लगातार चल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर इस तरफ आ जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और उसके बाद एक बिल्कुल नई सी नज्म आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। कि टीपू को जब याद करूं तो आँख से अश्क निकलते हैं। क्या कहना, वाह। एक तरफ कर्नाटक में जयंती मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर लोग हंगामा कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस वतन के लिए, जिसके बारे में इस देश के मिसाइल मैन APJ कलाम साहब ये कहते हैं कि मैंने नासा की दीवारों पर उस शख्स की तस्वीर लगी हुई देखी थी, वो पहला मिसाइल मैन था। ऐसे टीपू सुल्तान के बारे में जब सोशल मीडिया पे या फिर जमीन पर चंद सरफिरे लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं कि नहीं हो तो इस आज़ादी में, इस देश की आज़ादी में उसका कोई रोल नहीं था, तो कभी कभी लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत दिशा में जा रहा है इस मुल्क में। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद एक नज्म आपको सुनाता हूँ कि टीपू को जब याद करूं तो आँख से अश्क निकलते हैं। वो माँ भी क्या माँ थी जिसकी गोद में टीपू पलते हैं। वो माँ भी क्या माँ थी जिसकी गोद में टीपू पलते हैं। टीपू को जब याद करूं तो आँख से अश्क निकलते हैं। टीपू तेरे नाम की दहशत सदियों बाद भी जिंदा है। अब जो अगला मिसरा है उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। कि टीपू को जब याद करूं तो आँख से अश्क निकलते हैं। वो माँ भी क्या माँ थी जिसकी गोद में टीपू पलते हैं। वो माँ भी क्या माँ थी जिसकी गोद में टीपू पलते हैं। टीपू तेरे नाम की दहशत सदियों बाद भी जिंदा है। पहले फिरंगी जलते थे और अब नारंगी जलते